I am Dr. Fazil and you are watching my channel Crazy Gardening. So friends, Crazy Gardening चैनल के थ्रू मैंने कुछ प्लांट्स की शॉपिंग की थी जिसमें मोस्टली क्लेथिया, एग्लोनीमा और फिटोनिया थे और ये शॉपिंग मैंने rootbridge.com से किया था। तो फ्रेंड ये ऑर्डर मैंने 27 मई 2021 को ये मैंने ऑर्डर प्लेस किया था और जिसमें मैंने आपको बताया मोस्टली क्लेथिया, एग्लोनीमा और फिटोनिया थे। और फ्रेंड्स जो उन्होंने फ़ोटोग्राफ्स शो कर रखे थे वो काफ़ी ब्यूटीफुल थे और व्यूवर अट्रैक्टिव फ़ोटोग्राफ्स थे, तो मुझे इन प्लांट्स की ज़रूरत थी और उस टाइम लॉकडाउन भी था। तो इस तरह से मैं नर्सरी नहीं जा पा रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। और दूसरी वजह और थी ऑनलाइन शॉपिंग की फ्रेंड, वो ये थी कि व्यूवर्स के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर आपने जैसे एडीनियम की ऑनलाइन शॉपिंग करके उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, अपने ऑनेस्ट रिव्यू दिए हैं, तो इस तरह से आप अदर प्लांट की भी शॉपिंग कीजिए। तो मुझे वहाँ पर ugav.com, rootbridge.com और एक दो साइट और मिली, तो फिलहाल मैंने प्राइस को देखते हुए rootbridge.com सेलेक्ट किया और मैंने ऑर्डर प्लेस किया 27 मई को। अब फ्रेंड जो ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ है वो 4 जून को रिसीव हुआ, यानी कि पूरे 8 दिन बाद मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ। अब फ्रेंड जो मैंने अनबॉक्सिंग की थी, तो पहले हम उसको एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से मैंने उस टाइम अनबॉक्सिंग की है। और आज जो है वो 22 तारीख है जुलाई की, और प्लांट को मैंने थोड़ा सा इसलिए ये वीडियो में अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि उस टाइम जब मुझे प्लांट रिसीव हुए तो उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। मैं नहीं चाह रहा था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंपनी के लिए जो कि इस तरह से ऑनलाइन प्लांट सेल कर रही है उसके लिए बहुत ज़्यादा निगेटिव व्यूज़ जाएँ। तो मैंने थोड़ा वेट किया, मैंने देखा कि हो सकता है कि प्लांट सफोकेशन की वजह से जो है वो इस तरह अच्छे मतलब गुड लुक नहीं हो पा रहे, अच्छे नहीं दिख पा रहे। तो मैंने वेट किया और मैंने कुछ दिन बाद यानी कि 1 हफ्ते बाद मैंने प्लांट को रिपोर्ट किया और उनको उस तरह की कंजीनियल इन्वायरमेंट दिया जिसमें प्लांट बहुत अच्छे से थ्राइव कर सकें। बेस्ट से बेस्ट कंडीशन दी, अगर ह्यूमिडिटी की ज़रूरत है तो वो दी, पानी किस टाइम चाहिए वो दिया, क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए, मतलब everything I have given the plants that is enough for the plants to survive। तो ये जो रिव्यू मैं दे रहा हूँ ये मैं आपको लगभग ये 45 डेज़ के बाद का मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ इस वीडियो में। तो चलिए हम बैक होते हैं और देखते हैं कि मैंने अनबॉक्सिंग किया और उसमें रूटब्रिज वालों ने क्या दिखाया।
देखा कि किस तरह से इन्होंने पैकिंग की हुई थी और किस तरह से प्लांट्स को इन्होंने इस तरह से पैक किया था कि जो बॉक्सेस में इन्होंने होल किए हुए थे वो भी एक दूसरे से इस तरह से अटैच्ड थे कि वेंटिलेशन का कोई चांस नहीं था। वो तो ये है कि इन्होंने जो कोरियर सर्विस चूज़ की वो डिलीवरी कोरियर सर्विस थी और उसने वो राइट टाइम पर मुझे प्लांट डिलीवर किया। अदरवाइज़ प्लांट 1 या 2 दिन और लेट होते या डिले करते डिलीवरी सर्विस जो है, तो ये शायद प्लांट नज़र भी नहीं आते, सब सफोकेट होकर के ख़त्म हो गए होते और रॉटेड हो गए होते। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अब मैं स्क्रीन पर भी आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया था और जो प्लांट परचेज किए थे उन सभी के नाम विद प्राइस। और आप मुझे बताइए कि ये प्राइस जो इन्होंने इन प्लांट्स के लिए डिटरमाइन किए हैं क्या वो ठीक है या नहीं, या इन्होंने मुझे ठगा है इस तरह से, या जो भी गार्डनर्स हैं और जिन पे ये एक सैम्पलिंग साइज प्लांट पर इतना ज़्यादा चार्ज करते हैं, इतना ज़्यादा चार्ज लेते हैं, तो क्या वो जस्टिफाई है इस चीज़ के लिए या नहीं। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। मुझे लगा कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, क्योंकि प्लांट सैम्पलिंग साइज प्लांट उन्होंने मुझे दिए और उनके चार्जेस जो थे वो उन्होंने फुल ग्रोन प्लांट जो वेल डेवलप प्लांट होते हैं उससे भी ज़्यादा लिए। तो चलिए, पहले मैं प्लांट जो सबसे पहला मेरा खुद का अपना फेवरेट प्लांट था वो ये क्लेथिया रेटल स्नेक प्लांट रहा है। और फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फ्रेंड ये देखिए, मैं दिखाता हूं आपको। फ्रेंड ये देखिए, ये क्लेथिया रेटल स्नेक है और इसका जो चार्जेस इन्होंने किया है वो 629 यानी कि 629 रुपये इन्होंने लिए। आप मुझे बताइए कि इस सैपलिंग साइज प्लांट के लिए क्या 629 रुपये यानी कि 630 रुपये क्या जस्टिफाई है। और जो दूसरा प्लांट था फ्रेंड वो ये था क्लेथिया पीकॉक और इसके लिए भी सेम 629 का इन्होंने चार्ज किया है। और आप यहाँ देखें कि अब 45 दिन के बाद जा करके इसमें कहीं एक प्लूम्यूल ये जो लीव है वो निकल रही है। और ये फ्रेंड, ये प्लांट भी तब बचा हुआ है जब मैंने इसको बिल्कुल राइट कंडीशन दी है। फ्रेंड, नेक्स्ट प्लांट था मेरा एग्लोनीमा ऑरेंज करके, यहाँ आप देख सकते हैं। इस प्लांट के लिए मैं माइंड नहीं करता, ये प्लांट तो ठीक है, इतना तो चलता है, लेकिन यह है कि इसके लिए इन्होंने जो प्राइस चार्ज किया है वो 359 है। फिर मैं फिटोनिया दिखाना चाहता हूँ फ्रेंड, यहाँ आप फिटोनिया भी देखें। फिटोनिया जब मुझे मिला था तो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में था, वो तो इतनी कंजेनियल एनवायरनमेंट और इतनी राइट कंडीशन देने के बाद जो है अब यहाँ से ये फ्लरिश करना शुरू हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से अब अच्छे से ग्रो कर रहा है। और इसका जो चार्ज है वो 219 यानी कि 219 रुपये का चार्ज इन्होंने किया है। फ्रेंड, इसके बाद जो अदर प्लांट थे वो एग्लोनीमा ग्रीन आइस करके था, ये एग्लोनीमा ग्रीन आइस करके रहा फ्रेंड। और इसका जो इन्होंने चार्ज किया था वो था आपका 379 रुपीज़। इसके लिए 379 रुपीज़ था। इसके लिए मैं सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि ये ऑफ मार्केट में भी अगर आप ऑफ भी खरीदे तो आपको 300 समथिंग का मिलेगा। ठीक है, ऑनलाइन परचेज किया है तो इतना चलता है। फिर फ्रेंड्स ये देखें आप, यहाँ ये देखें फिलोडेंड्रॉन की एक वैरायटी है, फिलोडेंड्रॉन रेड एमराल्ड्स करके है फ्रेंड ये। और इसके लिए जो इन्होंने मुझे चार्ज किया है वो 200 यानी कि 199 रुपीज़ का चार्ज किया है। अब फ्रेंड आप ये देखें, सैपलिंग साइज़ है ये इसका सैपलिंग साइज आप देखें, और इन्होंने 200 रुपये लिए सिर्फ इस प्लांट के। और मैंने जो ऑफ मार्केट से ख़रीदा है सेम प्लांट फ्रेंड, वो ये देखें, वो प्लांट ये रहा जो मैंने नर्सरी से जाके परचेज़ किया है, और ये मुझे सिर्फ 80 रुपीज़ में ऑब्टेन हुआ। ये सिर्फ 80 रुपीज़ कॉस्ट है फ्रेंड इसका। और देखिए फुल ग्रोन है 80 रुपीज़ में, जबकि इन्होंने जो मुझे सैपलिंग्स दिए हैं वो यहाँ देखें फ्रेंड, ये सैपलिंग्स जो हैं ये 200 रुपीज़ का सैपलिंग है। तो फ्रेंड ये भी मैंने एक परचेज़ किया था फिलोडेंड्रॉन की, मेरे पास बहुत कम वैराइटीज़ थी, तो ये भी मैंने rootbridge.com से ही लिया। फिलोडेंड्रॉन सीलॉन गोल्ड करके है और इसका जो प्राइस पड़ा है मुझे 169 रुपीज़ है, ये आप देख सकते हैं। और ये ग्रोथ भी जा कर के अब 45 दिन के बाद ये लीव्स निकल रही हैं, ये नई लीव जो देख रहे हैं 45 डेज़ के बाद। और जब मुझे प्लांट मिला था बहुत बुरी हालत में था, वो तो राइट कंडीशन देने के बाद प्लांट इतने हैं कि आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट प्लांट था वो आपका क्लेथिया ज़ेब्रीना था फ्रेंड, ये देखें फ्रेंड, यहाँ ये देखें, ये क्लेथिया ज़ेब्रीना, इसकी हालत तो फ्रेंड बहुत बुरी थी और मैंने इसका फ़ोटो उनको सेंड भी किया था कि ये प्लांट चल नहीं पाएगा तो आप मुझे रिप्लेस कीजिए।
तो उनका मेरे पास मैसेज आया है कि प्लांट ठीक है, ये चल जाएगा, आप इसको राइट कंडीशन दें। और अभी क्या है, लॉकडाउन चल रहा है, तो उसकी वजह से हम थोड़ा सा ये सर्विस प्रोवाइड भी नहीं करा पा रहे। तो फ्रेंड आप ये देखें, तो मेरी समझ में नहीं आता, अगर लॉकडाउन है तो आप ऑर्डर क्यों ले रहे हैं लोगों से? ऑर्डर मत लीजिए। और फिर एक क्या होता है कि आप पैसे ले करके तो बैठ जाते हैं, फिर रिप्लाई भी बहुत लेट देते हो। तो थोड़ा सा इनको ये इथिकल एस्पेक्ट्स को भी फॉलो करना चाहिए। और मैं इन कुछ प्लान से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। वो तो आप देखें फ्रेंड, यहाँ थोड़ा जूम करके दिखाओ। वो तो फ्रेंड यहाँ देखें, राइट कंडीशन मिलने के बाद ये सारे क्लेथिया अब अच्छे से चलने लगे हैं। अदरवाइज़ इनको अगर राइट कंडीशन नहीं मिलती तो ये एक भी प्लांट इसमें नज़र नहीं आता। और फ्रेंड जैसे कि मैंने ये फिलोडेंड्रॉन सीलोन, जो नियॉन कलर में ये प्लांट है, जिसको लेमन लाइट भी बोलते हैं, इसका कॉस्ट 169 है, जबकि मैंने ऑफ शॉपिंग भी की है अभी थोड़े दिन पहले ही। और डू यू नो, ये प्लांट मुझे सिर्फ 60 रुपीज़ का मिला। तो फ़र्क देखें कि कितना है कि सिर्फ एक बेबी प्लांट जो ये ऑनलाइन शॉपिंग वाले बेच रहे हैं, जो कि एक सिर्फ सैपलिंग साइज़ है, जिसका पता भी नहीं होता कि चलेगा नहीं चलेगा, वो 169। और जो मैंने वेल डेवलप प्लांट ख़रीदा वो सिर्फ ऑफलाइन यानी कि नर्सरी से पर्सनल जा करके, वो सिर्फ मुझे जो है 60 रुपीज़ में मिला। तो कितना फ़र्क है आप ये देखिए ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफलाइन शॉपिंग में। तो फ्रेंड यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो मैंने क्लेथिया का एक दूसरा वेरिएंट लिया था, ये कहलाता है क्लेथिया एमेग्रिस नेवर के नाम से ये जाना जाता है। और ये भी अब यहाँ से इसमें शूटिंग स्टार्ट हुई है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये। वरना तो ये प्लांट आप बर्निंग देखें कि किस तरह से बर्न हो चुका, और लीव्स तो इसकी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये रूट ब्रिज वालों ने इतनी बुरी हालत में मुझे प्लांट भेजे, तो ऐसा लग रहा था कि शायद इनको सिर्फ ना क्या बोलते कि मैं किसी भी कंपनी के बारे में निगेटिव व्यूज़ नहीं देना चाहता, लेकिन क्या है कि जब आपका दिल किसी चीज़ से इतना खट्टा हो जाता है तो मुंह में कड़वाहट आई जाती है, फिर आपको उसके बारे में कुछ बोलना ही पड़ता है। और क्योंकि मैंने तो अपना पैसा भी इन्वेस्ट किया या वेस्ट किया, मुझे नहीं पता, आप लोग बताइए कि वेस्ट बोलूं या इन्वेस्ट बोलूं इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि आई एम वेरी एंथुसियास्टिक फॉर परचेजिंग प्लांट्स टू कीप माई गार्डन ग्लो विद द प्लांट्स। तो मुझे लगा कि अभी नया मुझे कुछ नए प्लांट्स रखने चाहिए, तो तब जा कर के मैंने क्लेथिया को परचेज़ किया, क्योंकि मुझे पता भी है कि क्लेथिया को किस तरह से रखना चाहिए, क्या राइट कंडीशंस होनी चाहिए। तो देखा आपने, इतनी बुरी हालत के बाद भी जब मैंने राइट कंडीशन दिया, तब जा कर के प्लांट या चलने शुरू हुए हैं। फ्रेंड अब ये देखें, ये प्लांट है एग्लोनीमा का, और इसकी हालत देखें 45 दिन के बाद भी, राइट कंडीशन मिलने के बाद भी लीफ ने आज जो है वो दम तोड़ा है। और मैंने उनको फ़ोटो भेजा था, मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ कि व्हाट्सएप पे मेरी उनसे क्या चैट हुई। मैंने उनको पूरा बोला था कि ये प्लांट जो है ये चल नहीं पाएगा। उस टाइम इसमें 3 पत्तियाँ थीं और 2 पत्तियाँ तो पहले ही ख़त्म हो चुकी हैं, और ये लास्ट थी जो कि मैंने बचा करके रखी हुई थी आप लोगों को दिखाने के लिए, रिज़ल्ट ऑनेस्ट रिव्यू देने के लिए। आपको क्लियर दिखाई दे रही है, और इसी का मैंने फ़ोटो भेजा था कि ये रॉटिंग है और इसको आप रिप्लेस कीजिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि प्लांट आपका ठीक है, आप रखिए, ये रॉटिंग नहीं है, ये प्लांट जो है ठीक हो जाएगा। और हमने आपके फ़ोटोग्राफ्स को एग्जामिन किया है, फ़ोटोग्राफ्स देखने से लगता है कि आपका प्लांट ठीक है। जबकि मैंने उनको बोला कि ये प्लांट ठीक नहीं है, इसमें रॉटिंग है और ये चल नहीं पाएगा। तो फाइनली ये 11 प्लांट परचेज़ किए थे, जिनमें से एक प्लांट जो है वो कम्प्लीटली उसकी डेथ हो गई है, जो कि एग्लोनीमा रेड क्वीन के नाम से जाना जाता है। और ये जो फ्रेंड टोटल परचेजिंग मैंने किया था वो 4099 रुपीज़ का था, और मैंने स्क्रीनशॉट भी आप इस वीडियो के स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड मुझे नहीं पता कि मुझे इसके बारे में क्या बोलना चाहिए कि ये राइट था या रॉन्ग था, इस तरह की जिस तरह से उन्होंने मुझे डिलीवर किया है, और सैपलिंग साइज़ प्लांट्स के लिए इतने ढेर सारे चार्जेस किए हैं। तो आई डोंट थिंक कि ये इथिकल एस्पेक्ट्स है कि आप गार्डनर को फ़ोटोज़ कुछ और दिखाते हैं और उन फ़ोटो के बेसिस पे आप जो मटेरियल भेजते हैं वो कुछ और टाइप का मटेरियल होता है, और चार्जेस आप फुल ग्रोन प्लांट के लेते हैं। तो थोड़ा सा इन लोगों को ये एथिकल एस्पेक्ट्स पर भी थोड़ा सा वर्क करना होगा। साथ में जो डिलीवरी जिस तरह से इन्होंने पैकिंग किया था उससे मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि इन्होंने जितने भी बॉक्सेस में आपने देखा होल थे, सबको ज्वाइन किया हुआ था, कहीं से भी वेंटिलेशन नहीं हो पा रहा था प्लांट के लिए। और फ्रेंड दूसरी बात है कि मेरा ये वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा रूट ब्रिज वालों के साथ में, तो मैं वर्स्ट ही बोलूँगा। मैं किसी भी कंपनी के बारे में निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट नहीं बोलना चाहता।
मुझे जो मिला है, मुझे जो ऑब्टेन हुआ है, मैं वही बोलूँगा। अगर मुझे ये चीज़ बुरी लगी है, इतना पैसा देने के बाद भी अगर ये चीज़ मुझे बुरी लगी है, तो वो मैं बुरा ही बोलूँगा। तो ये मेरे लिए वर्स्ट शॉपिंग है और आई थिंक मैं अवॉइड करूँगा rootbridge.com को, कि मैं इससे ना शॉपिंग करूँ। और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ कि ऑनलाइन शॉपिंग जाने से बेहतर है कि आप जो रोडवेज पर या रोड साइड पर जो लोग नर्सरी लिए बैठे होते हैं, आप उन लोगों से ही शॉपिंग करें। और उनके यहाँ प्लांट भी सस्ते मिल जाते हैं। और तो फ्रेंड, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या ये जस्टिफाई है इतने पैसों में जो उन्होंने मुझे ये मटेरियल भेजा है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो थंब देना ना भूलें। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक और नए रिव्यू के साथ में। तो बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय।